नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हर किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें सही तरीके से उपयोग करके ज्यादा हासिल कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग समय के दबाव में फंसे रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 1, समय का मूल्य समझें। दोस्तों, समय एक ऐसा अमूल्य संसाधन है जिसे न खरीदा जा सकता है और न ही बचाया जा सकता है। यह हर किसी को एक समान मिलता है, दिन में 24 घंटे। लेकिन कुछ लोग अपने समय का बेहतर उपयोग करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि अन्य इसे व्यर्थ गंवाते रहते हैं। इस अध्याय में हम समय की महत्ता, इसके सही उपयोग के तरीके और इसे पैसे व सफलता से जोड़ने के महत्व पर चर्चा करेंगे। समय संसार का सबसे बड़ा उपहार है। यह एकमात्र ऐसा संसाधन है जो एक बार खोने पर वापस नहीं आता। चाहे आप कितना भी अमीर क्यों ना हो, आप एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं खरीद सकते। इसीलिए यह जरूरी है कि हम समय की कद्र करें और इसका सही उपयोग करें। समय की महत्ता को समझने के लिए इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़कर देखना चाहिए। समय पर सोना, उठना और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिताते, तो रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। करियर समय का सही प्रबंधन आपकी उत्पादकता बढ़ाता है और आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। समय का सही उपयोग क्यों जरूरी है? गोल सेटिंग में मदद। जब आप समय का प्रबंधन करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें पाने की दिशा में काम कर सकते हैं। सही समय प्रबंधन से आप महत्वपूर्ण काम समय पर निपटा सकते हैं, जिससे देरी के कारण होने वाला तनाव कम हो जाता है। जब आप समय का सदुपयोग करते हैं, तो आप सोच समझकर निर्णय ले पाते हैं। समय को पैसे और सफलता से जोड़ें। समय को अक्सर पैसा कहा जाता है क्योंकि यह उतना ही मूल्यवान है जितना धन। आप अपने समय का सही उपयोग करके न केवल पैसे कमा सकते हैं, बल्कि अपनी सफलता की नींव भी मजबूत कर सकते हैं। समय और पैसे का रिश्ता क्या है? समय बचाने से पैसा बचता है। जब आप अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते, तो आप उसे उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। इससे आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। समय को एक संपत्ति की तरह सोचें और उसे उन कार्यों में लगाएं जो लंबे समय में आपको अधिक लाभ दें, जैसे कि नई स्किल्स सीखना, पढ़ाई करना या नेटवर्किंग करना। जो लोग समय को व्यवस्थित करते हैं, वे अपने वित्त को भी बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। समय के अभाव में अक्सर लोग गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं। जब आप हर दिन कुछ समय अपने लक्ष्य को समर्पित करते हैं, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। समय के सही उपयोग से आप अनुशासन में रहते हैं, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। समय का कुशल उपयोग आपको स्मार्ट वर्क करने में मदद करता है। आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। समय का सही उपयोग कैसे करें? सबसे जरूरी काम पहले करें। इससे आपका समय महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च होगा, न कि व्यर्थ गतिविधियों पर। हर कार्य के लिए समय सीमा बनाएं ताकि चीजें समय पर पूरी हों। मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य रुकावटों से बचें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। कैलेंडर, रिमाइंडर और टाइम मैनेजमेंट ऐप्स का उपयोग करें। दिन खत्म होने से पहले यह देखें कि आपने अपने समय का कितना सही उपयोग किया और कहां सुधार की आवश्यकता है। समय की महत्ता को समझकर और इसे सही दिशा में उपयोग करके आप अपने जीवन में अकल्पनीय बदलाव ला सकते हैं। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा, बल्कि आपको सफलता और धन की ओर भी ले जाएगा। याद रखें, समय का सही प्रबंधन ही एक सफल और संतुलित जीवन की कुंजी है। समय को एक बार खो दिया तो इसे वापस पाना असंभव है। इसलिए आज ही से समय का सम्मान करें और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा संसाधन मानें। अध्याय 2, 2 मिनट रूल अपनाएं। छोटी छोटी चीजें तुरंत निपटाने का राज। क्या आपको लगता है कि आप छोटे छोटे कामों को टालते रहते हैं और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है? यदि हां, तो 2 मिनट रूल आपके लिए एक जादुई उपाय साबित हो सकता है। यह नियम बेहद सरल है और इसका उद्देश्य है कि आप छोटी छोटी चीजों को तुरंत निपटाएं, ताकि वे आपके काम के बोझ को बढ़ाने का कारण न बने। 2 मिनट रूल की अवधारणा
डेविड एलन द्वारा लिखी गई पुस्तक गेटिंग थिंग्स डन से ली गई है। इसका मूल विचार यह है, यदि कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर डालें। इस नियम का मुख्य उद्देश्य है कि छोटे और आसान काम जो समय की अधिक मांग नहीं करते, उन्हें टालने की बजाय तुरंत पूरा कर लिया जाए। इससे न केवल आपकी टू डू लिस्ट हल्की होती है, बल्कि आपको एक छोटी सी जीत का एहसास भी होता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। जब भी आपके सामने कोई नया कार्य आता है, तो पहले उसका आकलन करें कि वह कितना समय लेगा। यदि वह कार्य 2 मिनट के भीतर पूरा हो सकता है, तो उसे तुरंत निपटा दें। उदाहरण, ईमेल का जवाब देना, किसी फाइल को व्यवस्थित करना, छोटे नोट्स बनाना। आलस्य से छुटकारा कैसे पाएं? बहुत बार हम छोटे कामों को यह सोचकर टाल देते हैं कि उन्हें बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा करने से वे काम हमारे दिमाग में जगह घेर लेते हैं और धीरे धीरे एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। 2 मिनट रूल आपको टाल मटोल की आदत से बचाने में मदद करता है। रोजमर्रा के कामों को सरल बनाएं। आप 2 मिनट रूल का उपयोग रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं, जैसे कपड़े अलमारी में रखना, बर्तन धोना, डेस्क साफ करना। ये छोटे काम यदि समय पर निपटा दिए जाएं, तो आपके दिन भर की ऊर्जा बचती है। छोटे कामों को तुरंत निपटाने से आपका ध्यान बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रहता है। जब आप छोटे छोटे काम समय पर निपटा लेते हैं, तो आपकी लिस्ट हल्की रहती है और आपको काम का भारी दबाव महसूस नहीं होता। टाल मटोल करने से हम छोटे कामों को बाद में करते हैं, जो अधिक समय लेने लगते हैं। तुरंत करने से समय की बचत होती है। हर बार जब आप किसी काम को पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 2 मिनट का नियम आपको यह मौका बार बार देता है। 2 मिनट रूल के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटें। यदि कोई बड़ा काम है जिसे आप तुरंत नहीं कर सकते, तो उसे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और 2 मिनट रूल का उपयोग उन हिस्सों पर करें। कई बार छोटे कामों को करते करते हम अपने बड़े कामों से भटक जाते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि 2 मिनट रूल का इस्तेमाल केवल छोटे कार्यों तक ही सीमित हो। यह नियम केवल 2 मिनट या उससे कम समय के कामों के लिए है। इसे लंबे कामों पर लागू करने की कोशिश न करें। 2 मिनट रूल का रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण, ऑफिस के कामों में महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब देना, मीटिंग के लिए एजेंडा तैयार करना, सहकर्मी से जरूरी जानकारी लेना, घरेलू कार्यों में कमरे को व्यवस्थित करना, किसी जरूरी कागज को अपनी जगह पर रखना, अगले दिन के लिए जरूरी सामान तैयार करना, पर्सनल टास्क में किसी दोस्त या रिश्तेदार को छोटी सी जानकारी देना, 2 मिनट की एक्सरसाइज करना, बैंक से संबंधित छोटा काम निपटाना। 2 मिनट रूल आपकी उत्पादकता बढ़ाने, आलस्य को दूर करने और छोटे कार्यों को तुरंत निपटाने का एक प्रभावी तरीका है। इस नियम को अपनाने से आप न केवल अपने काम का बोझ कम कर सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शांति और आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। याद रखें, सफलता छोटे कदमों से ही शुरू होती है और 2 मिनट का नियम आपके लिए पहला कदम साबित हो सकता है। अध्याय 3, हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए डेली टास्क लिस्ट बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे समय का सदुपयोग करता है, बल्कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें समय पर पूरा करने में भी मदद करता है। जब हम अपने दिन के कामों को सूचीबद्ध करते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि हमें क्या करना है और किस क्रम में करना है। इसके साथ ही यह मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करता है और अव्यवस्था से बचाता है। स्पष्टता और प्राथमिकता, टास्क लिस्ट से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से काम पहले करने हैं और कौन से बाद में। यह स्पष्टता काम की प्राथमिकता तय करने में मदद करती है। टास्क लिस्ट बनाने से हम समय के प्रति सजग रहते हैं और यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि किसी भी कार्य में अधिक समय न व्यतीत हो। एक अच्छी तरह से तैयार की गई टास्क लिस्ट से दिन भर के कामों में व्यवस्थितता बनी रहती है। यह किसी भी प्रकार की घबराहट या तनाव को कम करने में मदद करता है। टास्क लिस्ट का पालन करने से हम अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह हमें यह देखने का मौका देता है कि हम कितने उत्पादक रहे और कौन से क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। जब हम अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करते हैं, तो इससे आत्मविश्वास और संतुष्टि मिलती है। यह मनोबल बढ़ाता है और हमें प्रेरित करता है। स्मार्ट एक लोकप्रिय तकनीक है जिसका उपयोग
लक्ष्य निर्धारण में किया जाता है। इसे यदि डेली टास्क लिस्ट के साथ जोड़ा जाए तो हम अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। स्मार्ट का मतलब है लक्ष्य या कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास काम पूरा करना जैसा सामान्य उद्देश्य है तो इसे विशिष्ट बनाएं, जैसे आज के सभी ईमेल का उत्तर देना। इससे कार्य पर ध्यान केंद्रित रहता है और भ्रम की स्थिति नहीं होती। कार्यों को इस तरह से निर्धारित करें कि आप यह माप सकें कि आपने कितना पूरा किया। जैसे यदि आपने 4 क्लाइंट से संपर्क करना है तो इस लक्ष्य को पूरा होने पर माप सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि आप कितने उत्पादक रहे। कार्य को इस तरह से निर्धारित करें कि वह आपकी क्षमताओं के भीतर हो। बहुत अधिक कार्यों का लक्षित करना जिन्हें पूरा करना असंभव हो, निराशा का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक ही दिन में 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का कार्य करना है तो यह एक अव्यावहारिक लक्ष्य होगा। छोटे, अधिक साध्य कार्य तय करना अधिक उपयुक्त होगा। कार्य को अपने उद्देश्य या दीर्घकालिक लक्ष्यों से संबंधित बनाएं। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप उन कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके जीवन के प्राथमिक लक्ष्यों से जुड़े हों। जैसे, अगर आपका लक्ष्य करियर में आगे बढ़ना है तो आपकी टास्क लिस्ट में वह कार्य होना चाहिए जो आपके पेशेवर विकास से संबंधित हों। कार्य के लिए समय सीमा तय करें। इससे आपको अपनी गति बनाए रखने और समय के प्रबंधन में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, सुबह 10 बजे तक प्रेजेंटेशन तैयार करना है। एक समयबद्ध लक्ष्य है। समय सीमा से कार्य पूरा करने का दबाव होता है जो उत्पादकता बढ़ाता है। टास्क लिस्ट को लागू करने के टिप्स। रात्रि में तैयारी करें। अगले दिन के कामों को रात में ही योजना बनाकर टास्क लिस्ट तैयार करें। इससे सुबह का समय बर्बाद नहीं होता और आप तुरंत अपनी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। छोटे लक्ष्य बनाएं। कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वह कम समय में पूरे हो सकें। इससे कार्य को करना आसान और कम तनावपूर्ण होता है। डेली टास्क लिस्ट की समीक्षा करें। दिन के अंत में अपनी टास्क लिस्ट की समीक्षा करें और यह देखें कि आपने क्या पूरा किया और क्या नहीं। यदि कोई कार्य पूरा नहीं हो सका तो उसे अगले दिन के लिए शेड्यूल करें। फोकस रखें। कई बार हम अपनी लिस्ट में बहुत सारे कार्यों को जोड़ देते हैं जिससे फोकस हट सकता है। कोशिश करें कि एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पहले पूरा करें। हालांकि टास्क लिस्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी अनपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में लचीला होना और प्राथमिकताएं बदलना भी महत्वपूर्ण है। डेली टास्क लिस्ट बनाना और स्मार्ट तरीके का पालन करना हमारी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। यह न केवल हमारे समय का सदुपयोग करता है, बल्कि हमें अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए प्रेरित भी करता है। यदि हम अपनी टास्क लिस्ट को ध्यान से बनाते हैं और स्मार्ट के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हम न केवल कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर भी तेजी से बढ़ सकते हैं। अध्याय 4, नो कहना सीखें। गैर जरूरी कामों से बचने के लिए ना कहने की कला। दोस्तों, आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में समय और ऊर्जा की कीमत बहुत बढ़ गई है। हम अक्सर खुद को ढेर सारे कामों में उलझा हुआ पाते हैं जिनका हमारे जीवन या लक्ष्यों से कोई सीधा संबंध नहीं होता। ऐसे में अगर हम खुद को इन अनावश्यक कार्यों से बचाना चाहते हैं तो हमें ना कहने की कला सीखनी होगी। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने समय और ऊर्जा को संरक्षित रखने में मदद करता है। ना कहना केवल अस्वीकृति नहीं है, बल्कि यह एक तरीके से खुद को प्राथमिकता देने और जीवन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। समय और ऊर्जा की बचत। हर कार्य या अनुरोध को स्वीकार करने से हमारी ऊर्जा और समय दोनों का मूल्य घटता है। ना कहने से हम अनावश्यक कामों से बच सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति। जब हम लगातार दूसरों के अनुरोधों को स्वीकार करते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक थकावट का कारण बन सकता है। ना कहने से हम मानसिक शांति और शारीरिक आराम पा सकते हैं। लक्ष्य पर फोकस। यदि हम हर समय दूसरों के कामों में व्यस्त रहते हैं तो अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ना कहने से हम अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं। स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। जब हम ना कहना सीखते हैं तो हम यह साबित करते हैं
कि हम अपनी प्राथमिकताओं और सीमाओं को समझते हैं। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है और हमें अपनी स्वतंत्रता का एहसास होता है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानें। आप अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान के लिए जिम्मेदार हैं। यह जानने से आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि कब ना कहना है। जब आप अपनी प्राथमिकताएं और सीमाएं स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। कई बार हम किसी को न कहना नहीं चाहते क्योंकि हमें यह डर रहता है कि हम सामने वाले को नाराज कर सकते हैं। इस स्थिति में ना कहने का तरीका संवेदनशील होना चाहिए। आप विनम्रता से यह कह सकते हैं, मैं इस बार मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भविष्य में अगर समय मिला तो मैं जरूर मदद करूंगी। इस तरह आप न सिर्फ अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं, बल्कि सामने वाले का आदर भी बनाए रखते हैं। प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई काम आपके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता, तो उसे ना कहना आसान होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको किसी पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन आपके पास एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करने का समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं, मैं उस दिन काम में व्यस्त हूं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। यह आपके उद्देश्य को प्राथमिकता देने का एक तरीका है। कई बार लोग ना कहने में बहुत घुमा फिरा जवाब देते हैं, जिससे वह स्थिति और भी जटिल हो जाती है। बेहतर है कि आप सीधे और स्पष्ट रूप से ना कहें, ताकि कोई भ्रम ना हो। जैसे, मुझे खेद है, मैं इस समय यह काम नहीं कर सकता। ना कहना एक अधिकार है, न कि अपमानजनक बात। यह समझना जरूरी है कि किसी को न कहना कोई बुरा काम नहीं है। यह आपके समय और ऊर्जा की सुरक्षा के लिए जरूरी है। समय और ध्यान का संरक्षण। जब हम अनावश्यक कामों से बचते हैं, तो हमारे पास अपने कामों और लक्ष्यों पर अधिक समय और ध्यान होता है। इससे हम अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं। जब आप हमेशा दूसरों के कामों में व्यस्त रहते हैं, तो यह मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। ना कहने से आप अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं और खुद पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। जब आप सीमित समय में केवल महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो आपके रिश्तों में अधिक गुणवत्ता होती है। आप जब और जहां जरूरत हो मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब आपको अपनी सीमाएं स्थापित करनी होती है, तो भी आप इसे सम्मानपूर्वक करते हैं। जब आप ना कहना सीखते हैं, तो आप अपने निर्णयों पर अधिक आत्मविश्वास से काम करते हैं। यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का एहसास दिलाता है। आप दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि अपने खुद के निर्णयों के अनुसार कार्य करते हैं। प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। हमेशा यह तय करें कि आपको किस काम की सबसे ज्यादा जरूरत है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपको क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। अपने दिन को निश्चित समय अवधि में बांटें, ताकि आप हर काम के लिए निर्धारित समय पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इससे आपको यह पता चलता है कि कौन से काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ना कहने की आदत डालें। जब आप इसे नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, तो यह आसान हो जाएगा और आप अपने समय को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे। ना कहना कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में प्राथमिकताओं को सही तरीके से स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपनी सीमाएं जानते हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक व्यक्त करते हैं, तो आप न केवल अपने समय और ऊर्जा को बचाते हैं, बल्कि खुद को मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करते हैं। ना कहने की कला को आत्मसात करके आप अपने जीवन को अधिक संगठित, केंद्रित और संतुलित बना सकते हैं।